अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आप देख रहे हैं आज मेरा न्यू व्लॉग। तो सुबह सुबह आज यहाँ पर साग आ गया है अम्मी की तरफ से। अम्मी मेरी के घर ना साग बहुत ज़्यादा बनता है और मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि वो बनाती रहती हैं और फिर मुझे भी भेज देती हैं और इधर उधर भी भेज देती हैं, और बाकी जो है ना आपी की तरफ तो उनको भी भेज देती हैं। बल्कि कहती हैं मैं बांट देती हूँ, मुझे खुद हम लोगों को इतना नहीं वो बचता। तो मैंने सोचा उसको फ्रिज में रखूँ। यहाँ पर ग्रोसरी रात को की थी, तो रात को ना काफ़ी टाइम हो गया था, और मैंने फिर सोचा कि इसको ना ऐसे के ऐसे रहने देती हूँ, और सुबह इसको मैंने निकाला और मैंने कहा जगह जगह पे रख देती हूँ। ग्रोसरी इकट्ठे आ जाती है तो टेंशन फ्री हो जाती है, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम लोगों ने ना ग्रोसरी इकट्ठे लेना छोड़ा हुआ था। कुछ चीज़ें मंगवा ली, फिर मंगवा ली इस तरह से। तो ये भी कोई स्पेशल जगह पर नहीं गए, बिल्कुल पास ही स्टोर है, थोड़ा सा दूर है घर से, तो वहीं से हमने सारी ले ली। टाइम का थोड़ा सा इशू होता है, और इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो आज ना ये चीज़ें ले आऊँ। तो इनको ना इकट्ठे जोड़ के रख रही थी। प्लास्टिक की 2 बड़ी बकेट्स हैं, मैंने नीचे रखी हुई हैं रेड कलर की। उसमें ये सोप वगैरह रखती हूँ। तो लेकिन ये ना ड्रॉ बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा साबुन जो है वो सारे एक तरफ लगा देती हूँ। और 2 जो MX सोप थे वो मुझे नज़र भी आ गए थे, लेकिन मैंने सोचा पहले के भी पड़े हुए थे, मैंने कहा खैर है, जितने बर्तन वॉश होते हैं ना, और ये है कि ये कोई बात नहीं, ये नेक्स्ट टाइम के लिए यूज़ हो जाएंगे। इसी तरह से चीज़ों को अलग अलग रख रही थी, और ग्रोसरी लाना करना उसको रखना, और ये भी एक बड़ा काम होता है। और जो तमाम मसाले वगैरह थे ना जो पीसने वाले थे वो बाद में पीसूँगी, और जो कुछ चीज़ें थी वो मैं इसी तरह से साथ साथ खाली करके ना जो जार थे उनमें भी ऐड करके रख दी। और ऊपर कुछ जो जो स्पेस मुझे जहाँ जहाँ नज़र आ रही थी वहाँ पर सब कुछ जो है ना वो मैंने शिफ्ट कर दिया। तो इसी तरह से, और किचन का जो काम है ना वो तो इसी तरह से चलता रहता है कि थोड़ा 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 करके हम लोग करते रहते हैं। और जब ग्रॉसरी ली तो उसका भी महंगाई का ये हाल है कि इतना ज़्यादा हमारा बिल बन गया, और मैं इतनी हैरान थी कि देखें हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ली, बल्कि अगर कहा जाए ना कि फुल कंप्लीट पैकेज ग्रोसरी का नहीं था। तो यानी कि इतना वो रेट जो है वो ज़ाहिर है डेफिनेटली हर बंदे के साथ साथ वो इसी तरह से ही है, चाहे वो छोटे लेवल की हो बड़े लेवल की चीज़ें, सब पे ही ये फ़र्क पड़ा हुआ है, इसी तरह से ही है। तो सनलाइट लेती हूँ वो तो नहीं था, और सर्फ एक्सेल लेती होती हूँ। तो फिर मैंने ना बोनस ले लिया वॉशरूम वगैरह के लिए, बाथरूम वगैरह साफ़ करने के लिए। और इनको मैंने सोचा कि ऑयल वगैरह और इनको एक ही जगह पे सेट कर दूँ। हार्पिक वगैरह जो थी, फ़नाइल वगैरह थे, वो उनकी जगह जगह पे उनको भी रखा। इसी तरह मैंने सोचा सबसे पहले सुबह सुबह आज मेरा ना नाश्ते से पहले ग्रोसरी को सेट करना है, हल्का फुल्का सा नाश्ता किया। उसके बाद जी आज मैंने सोचा, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, तो मैं ना कुछ बना लूँ, खाना बना लूँ। क्योंकि मेरा ये होता है कि अगर कभी तबीयत ख़राब हो तो मेरी बल्कि मेट कह रही थी कि लोगों की तबीयत ख़राब होती है तो वो कहते हैं मैं रेस्ट कर लूँ, और तुम कह रही हो मैं कुछ बना लूँ ज़्यादा सा। तो मैंने कहा मेरे इसी तरह से ना मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, अगर कुछ अच्छा बना लूँ और ज़्यादा किसी के लिए भी बना लूँ, उसको दे दूँ तो मुझे अच्छा लगता है, और या कोई तैयारी श्यारी कर लूँ तो अच्छा लगता है। खैर इसी तरह से मैंने ना आज बना रही हूँ शाही हलीम। 5 किलो 4 किलो दालें थी, वो मैंने भगो के ना तो 3-4 घंटे रख दी थी, उनका पेस्ट वगैरह बना के रख लिया था। यहाँ पर मैंने चिकन बोनलेस ही लिया है, क्योंकि वो ज़रा इजी ना मिक्स हो जाता है। यहाँ पर बना रही थी, मसाले वगैरह ऐड कर लिए थे, प्याज वगैरह हल्का सा फ्राई हुआ ना तो 3 से 4 चम्मच जो खाने के थे वो मैंने वो पेस्ट अदरक लहसुन का भी ऐड कर दिया। बाकी एक साशे छोटा हलीम का था, बाकी सारे मसाले जो है वो घर वाले, नमक, मिर्चें, सूखा धनिया, पिसा धनिया, और उसके अलावा जो है ना ज़ीरा पाउडर, और गरम मसाला लास्ट पे जाएगा, हरा धनिया लास्ट में जाएगा, और जो पुदीना वगैरह अदरक लंबाई में कटिंग किया हुआ है वो जो है वो लास्ट में जाएगा। तो इसी तरह से मैंने ना सबसे पहले जो दालें थी ना भगो के उसको मैंने बॉईल किया था। बॉईल करने के बाद फिर उसका पेस्ट बना लिया था। तो आज मैंने सोचा कि बना लूँ। तकरीबन आधी से ज़्यादा बन गई थी, और जब मैं मसाला वगैरह भून रही थी, अफजल आ गए कि मुझे काम है तो जाना है ना। तो मैंने कहा अफजल मैं अपना काम कर रही हूँ, तो आपका जो काम है ना आप भी दरमियान में घुसा देते हैं। फिर मुझे खैर जाना पड़ा। मैंने कहा कोई नहीं, जो आगे प्रोसेस है वो आके कर लूँगी, फिर वो भी ज़रूरी था। तो इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह बना ली मैंने।
और फिर ना नीचे मैंने इसको रख लिया ताकि इजीली ना मोहल्ले में भी बांट दी, फैमिली की तरफ भी भेज दी, एक दो फ्रेंड्स की तरफ भी भेजी। इसी तरह से मैंने ना दे के जो जो आया और बांट के तो मैं फ़ारिग हो गई, क्योंकि अयान के भी पेपर चल रहे हैं, उसको भी देखना था और काफ़ी टाइम लग जाता है इनकी कटिंग वटिंग चीज़ों की। और फिर ये होता है ना कि सारा करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने खैर नान मंगवा लिए थे साथ, और इसी तरह से अल्लाह पाक कबूल करे और हिम्मत दे, सेहत दई रखे कि बंदा अच्छे अच्छे खाने बनाए और लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट करे, फैमिली में भी दे और मोहल्ले में भी बांटे, और अच्छा लगता है इस तरह से ना। तो बाकी कुछ मेरे पास खाली डिब्बियाँ पड़ी हुई थी, फैमिली में से आई हुई, किसी में कोई चीज़ आ जाती थी, किसी में वो भी पड़े हुए थे। मैंने कहा जिनके बाउल्स हैं ना खाली, उनको भी फिल करके भेज देती हूँ, क्योंकि मुझे खाली देना ना अच्छा नहीं लगता। अम्मी की तरफ से हम देखते थे जब छोटे थे, तो अम्मी मेरी इस तरह से किया करती थी कि किसी की तरफ मोहल्ले में था ना कि आना जाना और देना, कोई भी स्पेशल चीज़ बनी है तो देना, तो वो अम्मी कहती थी नहीं कुछ बनाऊंगी रख दो तो फिर देंगे, तो वही आदत है। तो यहाँ पर अयान को मैंने कहा था कि मोहल्ले में भी डिवाइड करता जाए, देता जाए काम, ताकि फ़ारिग हो। होपफुली आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो मैं यही वीडियो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो आज शेयर कर रही हूँ। तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करना मत भूलिएगा, और जी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला न्यू रेसिपी न्यू व्लॉग के साथ लाजमी हाजिर हो जाऊँगी। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।